देखिए फिर से एक बार आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल डेटा है, रॉ डेटा हमें दिया गया है इन टर्म्स ऑफ एक्सेल फॉर्मेट। इस पर्टिकुलर डेटा को, रॉ डेटा को हमने ट्रांसफॉर्म किया है सम विजुअलाइज फॉर्मेट में, जिसके लिए हमने एक्सेल में कुछ टूल्स यूज किए हैं जिसको हम आगे देखेंगे। इसमें हमने वन ऑफ द एनालिसिस परफॉर्म किया फॉर द सीक्वेंशियल सीरियल नंबर। जब भी हम डेटा को फिल्टर करेंगे तो सीक्वेंशियल सीरियल नंबर हमें होना चाहिए फ्रॉम द इनिशियल 1 2 3 4। सेकंड, जहां पे हमने शो डेटा किया है, जिस भी पर्टिकुलर स्टेटस को हम क्लिक करेंगे उस पर्टिकुलर स्टेटस की एंट्रीज को हाईलाइट किया जाएगा विद अ पर्टिकुलर कलर। थर्ड एनालिसिस हमने देखा यहाँ पे कि जो टिकट स्टेटस है उसका जो काउंट है वो यहाँ पे विजिबल रहेगा। इस पर्टिकुलर डेटा सेट को हमने कन्वर्ट किया इनटू दी डायनामिक इंटरेक्टिव डैशबोर्ड फॉर्मेट, जिसमें हमने कुछ डैशबोर्ड के जो पैरामीटर्स है, जो केपीआईज है, इनको हमने प्लॉट किया है। यहाँ पे ये पहले है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर चार्ट है, या दिस इज सेकंड चार्ट, दिस इज थर्ड चार्ट, और यहाँ पे उसी पर्टिकुलर डेटा को एक समराइज वे में विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट आर्ट हमने प्लॉट किया है। यहाँ पे जो भी पर्टिकुलर टिकट है उसका अगर हमें कोई स्टेटस चेक करना है तो हम यहाँ पे जैसे उस पर्टिकुलर नंबर पर ऐड करेंगे तो उस पर्टिकुलर टिकट का स्टेटस हमें यहाँ पे विजिबल रहेगा, ये शो किया जाएगा। नेक्स्ट, हमें जो डेटा दिया गया है ये पर्टिकुलर डेटा दिस इज इन डे फॉर्मेट, मतलब डे वाइज आवरली बेसिस पे कितने नंबर ऑफ टिकट रेस किए गए उसके एंट्रीज हमें दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमने कैलेंडर फॉर्मेट में सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ एक्सेल टूल्स हमने यहाँ पे कैलेंडर को प्लॉट किया है, और उसी कैलेंडर में हमने यहाँ पे जो टिकट का डेटा है उसको हमने इंपोर्ट किया है, सो दैट दिस डेटा विल शो ऑन द कैलेंडर कि पर्टिकुलर डे वाइज हाउ मेनी नंबर ऑफ टिकट हैज बीन रेस्ड। और यहाँ पे जो पर्टिकुलर डे में टिकट रेज हुए हैं उन पर्टिकुलर टिकट्स को आवरली बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन हमने चेक किया है यहाँ पे। क्लियर है? यस। तो अगेन मेरा ये डैशबोर्ड शो करने के तीन पर्पज है बेसिकली। सबसे पहला पर्पज है कि एक्सेल एक बेसिक सॉफ्टवेयर है, एक्सेल को यूज करना है फॉर द डेटा एंट्री, एक्सेल को यूज करना है फॉर समवट द फॉर्मूले, एक्सेल को यूज करना है फॉर द प्लॉटिंग ऑफ द चार्ट। नो, एक्सेल का स्कोप इससे बियॉन्ड है। आप एक्सेल को जितना एक्सप्लोर करेंगे उतना कम है। एक्सेल को आप बहुत बहुत एक्सट्रीम लेवल पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने आपको वन ऑफ द एग्जांपल दिया अबाउट द कैलेंडर, जिसमें हमने हमारे जो इमेजिनेशन है उसको हमने इंपोर्ट किया है इन एक्सेल, जिसके लिए हमने कुछ टूल्स डेफिनेटली यूज किया है जिसको मैं आपको बताऊंगा। उस टूल का यूज करके हमने यहाँ पे कैलेंडर प्लॉट किया, और कैलेंडर प्लॉट करके उसी कैलेंडर में हमने कुछ डेटा को यहाँ पे शो किया है। आगे थर्ड, यहाँ पे हमने आवरली बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन को किया है ऐड, सो दैट हम यहाँ पे एक्सेल को एडवांस लेवल पे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, हमारे इमेज को ऐड भी कर सकते हैं, और हम एक्सेल में डायनामिक इंटरेक्टिव डैशबोर्ड को फॉर्म कर सकते हैं। तो ये डैशबोर्ड शो करने का मेरा ये पर्पस था। आई होप ऑल दिस पर्पस आर क्लियर। यस सर। अभी देखिए, अभी हमने जो डैशबोर्ड देखा, ये डैशबोर्ड आपने इसके पहले कहीं पे देखा है? नहीं सर। एक्सेल में कभी आपने बनाया है या किसी ने बनाया होगा, आपने देखा है? नहीं नहीं। तो बेसिकली पर्पज यही है कि कोई भी एक टूल होता है ना, तो उसको हम जिस लेवल पे एक्सप्लोर करेंगे उतने लेवल तक हम उसको रीच कर सकते हैं। कि जैसे अंडरस्टैंडिंग क्या है बेसिकली एक्सेल के लिए, एक्सेल जैसे मैंने कहा एक्सेल एक बेसिक सॉफ्टवेयर है, ऐसा सबको लगता है बट नो। तो हमने जो सेशन अरेंज किया है, इसके अरेंज करने के बेसिकली बेसिकली दो पर्पज। सबसे पहला पर्पज तो आपको क्लियर ही होगा कि एक्सेल एक मोस्ट डिमांडिंग मार्केट स्किल है, जिसको अक्वायर करने से आपको क्या हो सकता है? करियर अपॉर्चुनिटीज। दैट इज द फर्स्ट थिंग। कि एक्सेल बेस्ड जो जॉब प्रोफाइल्स है वो मार्केट में बहुत ज्यादा अवेलेबल है, जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। और मैं तो कहूंगा कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कि एडवांस एक्सेल की मार्केट में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, बट उसको क्वालिफाई करने के लिए कैंडिडेट निकले। मतलब सबसे पहली चीज क्या है एक्सेल में बेनिफिट एडवांटेज, कि एक्सेल इररिस्पेक्टिव ऑफ योर फील्ड, मतलब आप किसी भी फील्ड में हो एक्सेल वहां पे यूज किया जाता है। तो देर इज नो लिमिटेशन की मैंने ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर सीखा तो मैं इसी फील्ड में जा सकता हूँ, मैंने ये सीखा तो मैं इसी फील्ड में जा सकता हूँ। नो, अगर आप एक एडवांस एक्सेल यूजर हो, आपको एडवांस एक्सेल पे कमांड है, तो यू आर ओपन टू वर्क इन एनी फील्ड। आप टेलीकॉम में भी काम कर सकते हो, आप मैन्युफैक्चर में भी काम कर सकते हो, आप हॉस्पिटल इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हो, आप कहीं भी कर सकते हो। दैट इज द फर्स्ट एडवांटेज अबाउट एक्सेल। यूनिवर्सल है, इरिस्पेक्टिव ऑफ फील्ड, हर तरफ डिमांड में आने वाला स्किल। दैट इज द फर्स्ट। दूसरा, अभी आप जो ये सेशन ज्वाइन कर रहे हो या एक कोर्स को आपने ज्वाइन किया है, यू आर द आप एक जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं अबाउट द डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स।
और डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंस की फील्ड में सबसे पहले स्टेप्स क्या है? सबसे पहला बेसिक स्टेप है दैट इज एक्सेल। क्यों एक्सेल को? एक्सेल सबसे पहले कोई सॉफ्टवेयर अगर डेवलप हुआ इन दी डेटा एनालिटिक्स तो वो है एक्सेल। और उसका रेफरेंस लेके उसमें जो कमियां हैं उसको कवर अप करते हुए नेक्स्ट 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 सॉफ्टवेयर डेवलप होते गए। जैसे आपका पावर भी है। ओके, आप में से यहाँ पे कौन है जो ने एक्सेल को, सर मैंने एक्सेल को यूज किया है एटलीस्ट, कोई है एनीवन? यस ओके, Yes. आप मुझे बताइए आपने एक्सेल में काम किया होगा तो वहां पे कितने नंबर ऑफ रोज पे आपने काम किया है? यूज डेटा पे किया है कितना? और मतलब ज्यादा डेटा था उस पे भी किया है ह्यूज डेटा। कुछ मतलब नंबर काउंट बताइए। एक रो, दो रो, चार रो, 10 रो, 15 रो, 1000 रो, 1 लाख रो, 2 लाख रो, 4 लाख? 5 और 10,000, 5 and 10,000 हाँ, 5000 है, 10,000 बिटवीन। रोज होते हैं आपको पता है? एक्सेल में कितने रोज होते हैं? 59 लाख समथिंग। तो मैं एग्जैक्ट आपको बताता हूँ, 10,48,576। कोई रिपीट करेगा? 10 लाख 10,48,576. अगर आप उससे बियॉन्ड जा रहे हैं तो एक्सेल हैज लिमिटेशन। जो इस लिमिटेशन को ओवरकम किया गया है विद हेल्प ऑफ पावर बीआई। क्लियर है? यस सो एक्सेल आना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेल इज अ प्राइमरी स्टेप, ये आप अंडरस्टैंड। एक्सेल इज अ प्राइमरी स्टेप। एक्सेल आपको आना ही है। इफ यू, अगर आप कोई ड्रीम रखते हैं कि सर मुझे डेटा साइंस की फील्ड में एक अच्छी पोजीशन लेनी है तो आपको एडवांस एक्सेल के ऊपर कमांड लेना है। क्लियर? यस ओके, तो अभी हम एक्सेल की जर्नी को स्टार्ट करेंगे। यस सर तो एक्सेल की जर्नी को स्टार्ट करने से पहले हम एक्सेल कैसे सीखेंगे, क्या कंटेंट रहेगा, इसको अभी हम यहाँ पे देखेंगे। आर यू रेडी? यस ओके, जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे ओपन हो गया। मैं आपको माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes. आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes. यस ओके, तो आपने अभी जो मैंने आपको डैशबोर्ड दिखाया था वो क्लियर है? यस ओके, कोई जस्ट शॉर्ट में रिवाइज कर सकता है? कोई बता सकता है कि अभी हमने जो डैशबोर्ड देखा उसमें हमने क्या क्या देखा? कोई बता सकता है? एनीवन? आपको जितना रिकॉर्ड होगा ना उतना आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपकी कोई टेस्ट नहीं हो रही, आपको कोई एग्जाम नहीं है, सो आई विल जज, आई विल क्लास टू यू नो नथिंग। इट्स अ फर्स्ट सेशन, डेमोंस्ट्रेशन, इंटरैक्टिव सेशन, लाइव सेशन। बोलिए। सर वी अंडरस्टैंड हाउ in Excel we can आपको जो achieve लैंग्वेज कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज में बोलिए। आपको जो लैंग्वेज कंफर्टेबल है उसमें आपको बोलना है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई वरी हरी नहीं है, कुछ नहीं है, बताइए। सर हमने देखा कि कैसे एक्सेल में हम डेटा मतलब डेटा को मैनेज से कर सकते हैं कैलेंडर के बेसिस पे और उसके बाद टाइमली बेसिस पे कैसे कर सकते हैं और उसके बाद डैशबोर्ड पे हम एक्सेल में बना सकते हैं वो भी देखा। और उसके बाद सर हमने जो एक्सेल शीट्स है जो उसमें इन प्रोग्रेस प्रोग्रेस और ये जो टिकट रहते हैं ये कैसे वर्क करते हैं मतलब ये कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं ये देखा। राइट, और एनीवन अदर? एक बड़े डेटा से एक नॉर्मल मतलब एक छोटी चीज हमें निकालनी है तो वो डैशबोर्ड के थ्रू हम इजीली हम वो ले सकते हैं कि जैसे अगर डेटा हमें देखना पड़ा तो बहुत टाइम जाएगा तो डैशबोर्ड थ्रू वो इजी हो जाता है। राइट, और नेक्स्ट? तो पहले तो डेटा मतलब रॉ रॉ डेटा था मतलब ऑल फॉर्मेट में था। उसके बाद अपने कैलेंडर फॉर्मेट में इजी टू अंडरस्टैंड हुआ मतलब 1 तारीख से लेके 31 तारीख का कितना बुकिंग हुआ टिकट्स। उसके बाद फिर हमने उसका फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट किया कि पूरे मतलब डेज में कितने टाइम में कितना टिकट बुक हुआ। तो उसका रेशो भी हमने चेक किया। राइट राइट राइट, और? अ, पहले जो रॉ डेटा हमने देखा तो उसमें हमने सबसे पहले देखा मंथ एंड ईयर वाइज काउंट ऑफ टिकट्स। तो उसमें हमने टाइमलाइन यूज किया, स्लाइसर अप्लाई किए। और अगर हमें पर डे डिस्ट्रीब्यूशन देखना है कि
आवरली बेसिस पे कितने टिकट्स रेस हुए, तो उसका भी विजुअलाइजेशन देखा हमने। और हमारे पास कोई टिकट नंबर है और उसके डिटेल्स देखते हैं, तो वो भी हमने एंटर किया और उसके डिटेल्स मिले। और हमने टिकट स्टेटस के अकॉर्डिंग अलग अलग उस पे फिल्टर्स और कंडीशंस अप्लाई की, ताकि वो डिफरेंशिएट हो सके इजीली, जैसे ओपन टिकट्स कौन से है, रिजॉल्व कौन से है। तो वो विजुअली ज्यादा अपीलिंग होता है और बहुत इजी होता है टू एक्सप्लेन इट टू समवन हु कम्स फ्रॉम अ नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड। जैसे हमारे क्लाइंट्स होते हैं, एकदम इजी टर्म्स में एक्सप्लेन करना है, तो ऐसे रॉ डेटा टेबल खोल के एक्सप्लेन करना तो बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए डैशबोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। और किसी को कुछ बोलना है? अभी हमने जो डैशबोर्ड देखा उसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया है, आपके क्या ऑब्जर्वेशन है, ये हमने कुछ आपको क्वेश्चन पूछा है। वन पेज पे पूरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुआ, जिससे हम क्विकली अंडरस्टैंड किए सब कुछ। ये सही बात। देखो फिर से एक बार आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा केयरफुली आप थोड़ा सा मतलब अटेंशन देके देखिए। सबसे पहले हमारे पास क्या डेटा दिया गया है, डिपार्टमेंट वाइज, सब डिपार्टमेंट वाइज टिकट जनरेशन का डेटा दिया गया है। दिस इज द रॉ डेटा, क्लियर टू ऑल। Yes. अभी इस डेटा से जैसे आप अज्यूम कीजिए कि आपके पास ये डेटा है, आपको कोई कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे मैं कोई एचआर डिपार्टमेंट से आता हूँ, तो जैसे मेरा नाम शंकर है, शंकर आप मुझे बताइए मेरे डिपार्टमेंट से कितने टिकट आए हैं। आप क्या करोगे, आप यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करोगे, फिर आप डिपार्टमेंट में जाओगे, फिर डिपार्टमेंट में आप एचआर डिपार्टमेंट अप्लाई करोगे, यहाँ पे करोगे ओके। जैसे आप ओके करोगे तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे आप बोलोगे शंकर तुम्हारे डिपार्टमेंट से 387 टिकट है। आपका कोई दूसरा दोस्त आएगा, वो आपको पूछ रहे दूसरे डिपार्टमेंट से, तीसरे डिपार्टमेंट से, चौथे डिपार्टमेंट से, तो क्या होगा, आप बोलोगे डेटा आप ही ले लो, आप ही देखो। इससे क्या होता है कि ये जो मैनुअल टूल्स है इससे फटीग क्रिएट होता है, क्योंकि एनालिसिस 1 2 3 4 आप परफॉर्म कर सकते हो, बट ये नंबर ऑफ एनालिसिस परफॉर्म करने से आपको फटीग क्रिएट हो सकता है। तो दैट इज द फर्स्ट लिमिटेशन। तो इससे हमने क्या किया, जो हमारा सबसे पहले जो डेटा था उसको थोड़ा सा हमने विजुअली अपीलिंग मैनर में रखा। ये जैसे मुझे ओपन टिकट देखना है, सिंपल यहाँ पे क्लिक करूंगा, ओपन टिकट पे क्लिक करता हूँ, तो जो मेरे ओपन टिकट थे उनको पर्टिकुलर कलर से हाईलाइट किया गया है। तो ये हाईलाइटिंग करने के लिए हमने कुछ टूल यूज किया होगा। यस करेक्ट। तो ये हमने क्या टूल यूज किया, उसको हमने कवर किया है इनसाइड द आवर कोर्स कंटेंट। क्लियर, मतलब फाइनल आउटपुट विल बी दिस डैशबोर्ड, ये एनालिसिस जो भी है उसको परफॉर्म करने के लिए क्या लगेगा, उसको हमने कोर्स कंटेंट में किया है। क्लियर, तो कोर्स कंटेंट का बैकग्राउंड क्लियर है। हाँ ये ठीक, चलो तो अभी हम देखेंगे हमारा कोर्स कंटेंट। तो सबसे पहले हमारा जो सेशन है, दिस सेशन विल बी फॉर दी 20 डेज। हमारा 20 डेज का सेशन है, डेली 1.5 आवर का हमारा सेशन होगा। सेशन विल बी लाइव, सेशन विल बी इंटरेक्टिव, आपको कम्युनिकेट करना है, आपको बोलना है। मैं ऑलवेज मेरे स्टूडेंट को इनकरेज करता हूं टू आस्क द क्वेश्चन। ठीक है, और डैशबोर्ड फॉर्मेट जिसमें हम जो स्टार्टिंग में हमने कैलेंडर देखा था उसको हम देखेंगे, एक्सेल पे हम कुछ असाइनमेंट्स यहाँ पे हम देखेंगे, और सबसे लास्ट वाला जो पार्ट रहेगा यूज ऑफ एआई इन एक्सेल। क्योंकि आज का जो एज है दैट इज द एज ऑफ एआई, तो डेफिनेटली हमें एआई को भी एक्सप्लोर करना है, बट उसके पहले वो पर्टिकुलर बैकग्राउंड पे क्या परफॉर्म होता है, उसका बेसिक क्या है, वो हमें पता होना चाहिए। जब हम उसके ऊपर कमांड लेंगे तभी हमें एक एआई को करना है एक्सप्लोर। विदाउट मतलब विदाउट अंडरस्टैंडिंग द बेसिक, अगर हम एआई को स्विच करेंगे डायरेक्टली तो आपका बेसिक कभी क्लियर नहीं होगा। क्लियर है टू ऑल? Yes, sir. तो ये हमारा 20 डेज का एडवांस एक्सेल का सेशन का कोर्स कंटेंट है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल।